इस वीडियो को देखने के बाद मैं कह रहा हूं आपके कानों से धुआं पक्का निकल जाएगा। जो बातें मैं वीडियोस के अंदर बताई गई है ना दोस्तों, ये वीडियो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। अगर कोई अपोस्टल अंकुर नरूला जी के वहां से कोई देख रहा है तो ये वीडियो उनके पास जरूर शेयर कर देगा। और अगर कोई कहीं से भी देख रहा है, PBSM से भी देख रहा है, तो ये वीडियो उनके पास भी शेयर कर देगा। अगर कोई हरप्रीत देवल जी के वहां से देगा तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अमृत संधू जी के वहां से कोई देखा है तो वहां पे भी शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई ये वीडियो रमानंद जी के वहां से देख रहा है तो ये वीडियो उनके पास शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है मुझे जलंधर के शहर से तो उनको भी ये शेयर कर दीजिए, जिनका नाम है आज जितने पास्टर हैं सबको शेयर कर, जिनका नाम संत फेरस मसीह है उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। हरप्रीत देवल जी के पास शेयर कर दीजिएगा, सुखपाल आनंद जी के पास शेयर कर दो। जितने प्रभु के सेवक बड़े बड़े हैं सबके पास वीडियो फैला दो। आज ये वीडियो देख करके लोगों के आज होश उड़ जाने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मैं खुदा का दास प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता एक नई और पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियोस आपने वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहा हूं। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बाद पास्टर अंकुर नरूला जी के ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा है। दोस्तों, अभी आपको बताया कि मुझे खुदा के महान दास हैं, सेवा कर रहे थे बड़ी ईमानदारी बड़ी वफादारी के साथ, और उन्होंने बहुत सारी रूहों को बचाया और बहुत सेवा की परमेश्वर में, बड़ा हार्डवर्क किया। लोगों को वो दिखाई नहीं दिया, उनकी जो गलती थी वो दिखाई दे गई और जो सच्चाई थी वो दिखाई नहीं दी। अब कुछ लोग इस वीडियो को देख करके स्किप करके चले जाएंगे, ये बकवास कर रहे हैं, छोड़ा टाव रहने दो। पर दोस्तों, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ने बहुत सेवा की परमेश्वर की, वो लोगों को नहीं दिखाई दी। मैंने कितने बार वीडियोस बनाए, कितनी बार मैंने बोला एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हम मसीह समाज में एक होकर कुछ कर सकते हैं, एक होकर के हम मसीह के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बाइबल कहती है एकता में बल और शक्ति होती है। मैंने कितने बार बोला एक हो जाइए, एक हो जाइए, लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना। बाइबल प्रभु यीशु मसीह का वचन, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा और आप उसको जरूर सुनिएगा। मैं आपके सामने एक वचन को रखूंगा, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय जब पढ़ेंगे मैं आपके सामने उस वचन को रखूंगा। आप भी अपनी बाइबल में जरूर पढ़ लें इस वचन को। पहले आप इस वाले मैसेज को पढ़ लें, फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। इस वचन के बाद मैं आपसे आगे बात करूंगा। पहले इसको आप रीड कर लें, पढ़ लें इस वचन को, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जब पढ़ते हैं प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय, हम उसके पढ़ेंगे 42 और 43 आयत से। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और वह प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और भी रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवली रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अचंबे काम और चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनके सब वस्तुओं कुछ साझे में थी। ये वचन को मैं फिर एक बार अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। 44, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और वह उन सब वस्तुएं उनकी साझे की थी। समझ में आया आप लोगों को? लिखा है कि विश्वास करने वाले सब इकट्ठे रहते थे और जो उनकी वस्तुएं थी वो सब साझे में थी। साझे का मतलब सब, ये तेरी, ये वहां पे ये नहीं था ये तेरी है, ये मेरी है, ये तेरी नहीं है, ये जमीन मेरी है, ये तेरी नहीं है, ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई तेरी है, मेरी नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं? आज चल क्या रहा है, यूपी के अंदर क्या, बिहार में क्या और पंजाब के अंदर क्या, ये चर्च मेरी है और मेरा एक भी बिलीवर इस चर्च से कम नहीं होना चाहिए। ये मेरी भीड़ें हैं, ये मेरी भीड़ें कम नहीं होनी चाहिए। ये मेरी सेवकाई है और तू मेरी सेवकाई में से इन लोगों को कैसे लेके जा सकता है? या मेरा चल रहा है। अरे क्या है भाई साहब, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यही परमेश्वर के महान दास के साथ हुआ।
बजेंद्र सिंह के साथ यही सब दोस्तों हुआ है। अगर जिस दिन अगर इस मुसीबत, इतना बड़ा मसीहत में पहाड़ टूटा था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खुदा के नबी पर आई थी, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। और दिखाने को इतने धर्मी बनते हैं, कितने धर्मी बनते हैं भाई साहब, कि मैं हूं और कोई है ही नहीं। दिखाने को इतनी धर्मी बन जाते हैं बहुत ज्यादा, और जब टाइम आया, समय आया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी, किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी। पर परमेश्वर का आत्मा दोस्तों आज आपसे क्या कह रहा है? प्रभु का आत्मा आपको इस वचन के द्वारा बोल रहा है कि लिखा है कि वो सब इकट्ठे हुए, विश्वास करने वाले इकट्ठे थे, और सब बस वो साझे में थी। कहा कि भाई ये सब मेरा नहीं, सब हम सबका है। ये जो मिनिस्ट्री है वो अकेले मेरे की नहीं है, हम सबकी है। जो भेड़े हैं ये मेरी नहीं है, सबकी हैं। हम सबको इनको टीचिंग देना है और इनको स्वर्ग लेके जाना है, ये हमारी नहीं है। पर नहीं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये दौलत मेरी है, ये पैसा मेरा, ये जमीन मेरी है, मिनिस्ट्री मेरी, चर्च मेरा, और तू उधर पैर मर रख देना, तू मेरी भीड़ों को लेके जा रहा है। ये लड़ाई फाइट हो रही है पास्टरों में। इकट्ठे हो लेंगे, ये इकट्ठे होने की बात मत करना। इकट्ठे हो तांडव मच जाएगा इनमें। ये मेरी ऑफरिंग है, ये मेरा पैसा है, ये दान का पैसा मेरा है, ये ऐसा मेरा, ये पैसा मेरा है। मैंने कितने बार वीडियो बनाकर मैंने बोला कि एक हो जाओ, एक हो जाओ। और जो व्यक्ति बिल्कुल आत्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, ये उनको कांटेक्ट करते कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए दे देंगे, हम ऐसा कर देंगे, तुम वीडियोस मत बनाओ। और दोस्तों जो इनके लिए स्पेशल है, खास स्पिरिचुअल व्यक्ति है, उनसे ये कोई कांटेक्ट नहीं रखते हैं। मैंने कितने बार वीडियो बनाकर मैंने बोला एक हो जाओ, मसीह को एक हो जाओ। हमारा जो फोकस, हमारा टारगेट है, मसीहत को आगे फैलाना है। और मस्जिद ऐसे फैलेगी नहीं। आज अपोस्टल अंकुर नरूला जी पे जो लोगों ने षड्यंत्र रचा है ना, वो षड्यंत्र यही है कि इनको भी जेल पहुंचाओ, इनको भी मस्जिद से उखाड़ो, पंजाब से उखाड़ो। बहुत इन्होंने क्या कर लिया, पंजाब के अंदर बातें कर ली, उल्टी सीधी बातें के लोगों को गुमराह कर लिया। अब इनको भी उठाओ, जेल में फेंक दो। ये षड्यंत्र चल रहा है लोगों का अपोस्टल अंकुर नरूला जी के खिलाफ। अगर उस समय अपोस्टल अंकुर नरूला प्रॉफिट बजेंद्र सिंह की हेल्प करते तो दोस्तों प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जेल नहीं जाते। और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जेल गए, कितने लोगों की, यीशु मसीह को मानने वालों को कितनी इंसल्ट की गई है। मसीहत को लोगों ने कैसे देखना शुरू कर दिया नजरिए से, अरे वो तो पैगंबर था, वो तो प्रॉफिट था, वो भविष्यवक्ता था, वो ऐसा हो गया उसके साथ, वो रेप करता था, वो ऐसा करता वैसा करता था। अरे झूठे आरोप लोगों ने ठोक दिए गए। क्या सच्चाई है ये? नो, हो भी सकती है पर हम नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा जानता, वो प्रभु जानता। जब वो ऐसा हो रहा था, ना आप देख रहे ना मैं देख रहा था। लड़की पैसों के लिए बिक सकती है, लड़कियां झूठ भी बोल देती हैं। जब मैं जेल काट कर आया हूं दोस्तों, मैंने ऐसे, जब मैं जेल के अंदर गया था, एक मुझे अंकल जी थे वहां पे। अंकल जी की उम्र इतनी ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, कम से कम 60-70 साल के अंकल जी थे। और एक 18 साल की लड़की ने उनके ऊपर रेप केस लगा दिया। मैंने अंकल जी कैसे आ गए आप? कहा कि बेटे किसी लड़की ने झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने उसके साथ सेक्स किया है। अब दोस्तों अब मुझे बताइए, क्या वो 70 साल का अंकल उस लड़की के साथ कुछ कैसे कर सकता है? ये कानून है, और कानून ने उसको कैसे पैसा दिया गया, पैसा फेंका गया और अंकल जी को जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट है, जो मेडिकल रिपोर्ट की बात, तो मेडिकल रिपोर्ट फर्जी बन जाती हैं। फ्रॉड बहुत हो रहा है मार्केट के अंदर, दुनिया में फ्रॉड बहुत चल रहा है। कोर्ट में फ्रॉड चल रहा है, थाने में फ्रॉड चल रहा है, मिनिस्ट्रियों में फ्रॉड चल रहा है, लोगों में फ्रॉड चल रहा है। हालेलुया, सब फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। कोई बाइबल की टीचिंग पर सच्चाई से बैठता ही नहीं है, उल्टी सीधी बातें। लिखा सब विश्वास करने वालों में इकट्ठे रहते थे। आज इकट्ठे कहाँ हैं? कोई पादरी इकट्ठा नहीं रहता है। 2 हैं तो 2 भी लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। कोई सच्चाई नहीं है दोस्तों। अगर आप सच्चाई दिखाएं, अगर आप इकट्ठे रहें, तो आज जो पादरी साइकिल पर चल रहा है ना, अगर आप उसकी सपोर्ट करेंगे, उसकी भी सेवकाई चलेगी, वो भी परमेश्वर का काम कर पाएगा। आज एक ऊंचा पास्टर है, एक छोटा पास्टर है, वो बेचारा काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, साइकिल चला के प्रभु यीशु मसीह की सेवा कर रहा है। और ये लोग बोल देते कि नहीं, आप हमें शामिल होना है, हम अपनी LCD आपके यहाँ पे लगा देंगे, हम अपनी ब्रांच खोलेंगे, पर ब्रांच में तुम काम नहीं करोगे, हम खुद करेंगे, हमारी LCD वहाँ पे लगेगी और बस तुम बस ताली मारते ना वहाँ पे। अरे पास्टर को चुना प्रभु ने, क्या ताली मारने के लिए चुना है? अब वो बेचारा वहां पे जाता था, अब तुमने वहां पे अपनी ब्रांच खोल दिया, अपनी टीवी लगा दी वहां पे, अब वो व्यक्ति वहां पे भी नहीं जा नहीं सकता है। क्या ये एकता की बातें हो रही हैं?
इकट्ठे रहने की बातें हो रही है, तुम तो उसको निकालने को भगार, चल निकल यहाँ से, यहाँ पे अब मेरी ब्रांच खोलोगी, तू यहाँ लौट के मत आना। ये एकता है। अगर तुम बड़े बड़े पास्टर एक हो जाओ तो छोटे छोटे पास्टर सेवा करने में कितना आसान हो जाएगा। वो घर घर सेवा करने के लिए जाएंगे। अगर तुम उनकी सपोर्ट करोगे तो वो यूपी में क्या, बिहार में क्या, यीशु मसीह का झंडा गाड़ देंगे। कोई उनका विरोध नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर तुम सपोर्ट करोगे, तुम ऊंचे ओहदे वाले हो, तुम्हारे हाथों में, तुम सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम उसकी सपोर्ट कर दोगे कि जाओ बेटे तुम काम करो प्रभु को, हम तुम्हारे पीछे तुम्हारी सपोर्ट कर रहे हैं। प्रार्थना की सपोर्ट चाहिए या फिर जैसी सपोर्ट आपको चाहिए, पॉलिटिशियन की सपोर्ट चाहिए, हम आपको करेंगे। बाइबल स्टडी चाहिए, हम आपको करेंगे। सर्टिफिकेट चाहिए, क्या चाहिए आपको, हम करेंगे, आपको बताओ ना। पर नहीं, ये अपना पेट भरते हैं, अपनी जेब भरते हैं। बाकी दूसरा जो पास्टर जो साइकिल पर चल रहा है वो उसको चलने दो भाई साहब, उसको कर रहा है करने दो। वो हार्ड वर्क कर रहा है अपना। वो बेचारा ठंड के मौसम में साइकिल पे सेवकाई कर रहा है, उसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई इसको पूछताछ नहीं करेगा। भाई साहब कैसी सेवा कर रहे हो, कैसी नहीं, आओ हम तुम्हें तो सपोर्ट करते हैं, गाड़ी वगैरह तुम्हें दे देंगे, आप तुम जाओ सेवा करो, हम तुम्हें ये इलाका देते हैं, तुम जाओ सेवा करो, हम तुम्हें ये यहाँ पे सेवकाई खोल के देंगे, तुम करो आराम से। नहीं करते हैं, कोई नहीं करता दोस्तों ऐसा। वो बेचारा पास्टर लगे ही जा रहा है, लगे, क्योंकि लोग हमारा सब कुछ है, तुम्हारा है क्या, तुम निकलो यहाँ से। अरे उसको भी चुना है परमेश्वर ने। बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ से चुना है, और तुम वहां से बेदखल कर देते हो उन लोगों को। नीचे पड़ते हैं और नीचे पड़ते रहो, धुआं निकलेगा कान से आज आपके। नीचे क्या लिखा हुआ है? और वह सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उन सब की वस्तुएं साझे में थी। और नीचे क्या लिखा है? और वह अपनी संपत्ति को बेच करके जैसे जिसको आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। लिखा है कि वो अपनी संपत्ति को भी बेच करके प्रेरितों के कदमों में रखते थे कि लो सेवकाई करो, लो काम करो परमेश्वर का। पर आज की जो कलीसिया है ना, 1 रुपया देने से कतराती है। पास्टरों के साथ खड़े नहीं होते हैं। पास्टरों को पुलिस मारती है, पीटती है, पर वो खड़े नहीं होते हैं। बहुत गलत दोस्तों हो रहा है। पर आज लोग अपनी जमीन को बेचकर प्रेरितों को देते थे, दासों को देते थे। पर आज के दास, आज के सेवक किसी की सपोर्ट नहीं करते, अपनी जेब भरती है। और करेगा वो प्रतिदिन एक मन होकर के मंदिर में इकट्ठे होते थे। लिखा प्रतिदिन मन आप एकता रखो। जितने पास्टरों को आपने रखा है, छोटे मोटे पास्टर जितने भी, आप उनको ऑडियंस दो, आप उनको समझो, आप उनको प्रतिदिन बुलाओ, इकट्ठा करो मंदिर में, और उनकी आवश्यकताएं पूछो। तुम्हारी क्या आवश्यकताएं, मिनिस्ट्री में कितने लोग आ रहे हैं, सब सही चल रहा है नहीं चल रहा, आपकी फैमिली सब सही चल रही है कि नहीं चल रही है, सब कुछ उनका हालचाल पूछो। नहीं, कोई खबर नहीं रखता है। जो मरना है मरने दो, जो जेल जा रहा है जाने दो उसे, हम अपना करेंगे। हमारे पास लोग आए, उनके पास जाएं या ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। मतलब जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके घर जाते थे कि तुम कैसे हो, और उनके साथ रोटी खाते थे आनंद के साथ, और परमेश्वर का भजन करते थे। और लेकिन परमेश्वर की स्तुति करते हुए सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उससे वो प्रभु के प्रतिदिन उनसे मिलते रहे। जब आप परमेश्वर के काम को बड़े ईमानदार से, उदारता से करते हैं ना, तो प्रभु तुम्हें ऑटोमेटिक बढ़ाता है। प्रभु तुम्हें आशीषित कर रहा है, वो तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करता है। पर तुम अपने अंदर ऐसी चीजें लेकर आते हो कि परमेश्वर तुम्हें कभी कैसे बढ़ा सकता है, वो कैसे तुम्हें ऊंचा कर सकते हो। दोस्तों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। आपका क्या मानना है, मैं कमेंट करके जरूर बता के जाइए। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में काम करे। आमीन।